हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट पेपर वन शुरू करने वाले हैं। इसकी सभी यूनिट्स आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कवर करवाई जाएगी। साथ ही अगर आप नोट्स या टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एजुकेशन। आज की क्लास में हम मेथड्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। काफी अलग अलग मेथड्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, तो इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का सीधा सा मतलब है, अगर आप कहीं से नॉलेज, स्किल, हैबिट, वैल्यूज, बिलीफ यानी कि ज्ञान, कौशल, आदतें, मूल्य, विश्वास या मान्यताएं मान्यताएं ठीक है, जो अलग अलग मान्यताएं होती है उन सभी को कंसिडर करते हैं और उन सभी को गेन करते हैं। कहीं से आपने, मतलब आप जैसे मेरे से अभी नॉलेज गेन कर रहे हैं, है ना, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। आप इस लेक्चर को ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं ज्ञान क्या होता है, शिक्षा। तो ये क्या हुआ, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, इसलिए ये एजुकेशन का पार्ट है। अगर आप कहीं जाते हैं स्किल सीखने के लिए, कौशल सीखने के लिए, आप मान लीजिए सीखना चाहते हैं कि कोडिंग कैसे करते हैं, तो कोडिंग करना एक स्किल है अपने आप में। ठीक है, या मान लीजिए आप आपने सिंगिंग की क्लासेस ले रखी है, तो सिंगिंग क्या है, अपने आप में एक स्किल है। तो अगर आप सिंगिंग सीखने जाते हैं तो भी आप क्या ले रहे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं। फिर हैबिट्स इसी तरीके से छोटे बच्चों को बताई जाती है कि क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें बुरी है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि भाई अपना होमवर्क टाइम से करो, ये एक आदत है। ये जब आप सीख रहे हैं तो ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। इसी तरीके से वैल्यूज एंड बिलीव्स, ठीक है, मान्यताएं जो होती हैं हमारी, वो अगर हम कहीं से सीखते हैं तो वो भी एजुकेशन का पार्ट है। राइट। तो ये तो बात हुई कि व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन की ना काफी सारी डेफिनेशंस हैं, और वो सारी डेफिनेशंस, अच्छी बात ये है कि हमें याद नहीं करनी है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि ये मैचिंग के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि एजुकेशन को आप किससे मैच करेंगे, तो ये सभी नाम हैं। ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन की काफी अच्छी खासी डेफिनेशंस दी है, ये नाम है और ये नाम। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, मैचिंग में कई बार पूछ लिया जाता है। उसमें भी ये जो स्टार्टिंग के 4 नाम हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से जॉन डीवे, जॉन डेवी, इनसे तो मतलब यूजीसी को काफी प्यार है इनके नाम से, तो कई बार मैचिंग में क्वेश्चन आए हैं जॉन डेवी से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मेथड्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं हम, कि अलग अलग मेथड्स ऑफ एजुकेशन कौन से हैं। एजुकेशन टीचिंग से दी जा सकती है, यानी कि शिक्षण से। ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण से। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशन। कंडीशनिंग, अनुबंधन, इंडोक्ट्रिनेशन यानी मत शिक्षा। ये सभी मेथड्स हैं जिनसे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, और ये सभी मेथड थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से हम पहले तो ये समझेंगे कि ये सभी चीजें हैं क्या, और दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि ये सभी चीजें टीचिंग से कैसे अलग है, यानी कि ट्रेनिंग टीचिंग से अलग क्यों है। ठीक है, ऐसा क्या होता है प्रशिक्षण में एक्स्ट्रा, जिसको कि अलग से हमें समझने की जरूरत है, शिक्षण से अलग क्यों है ये, इस चीज को हम समझेंगे। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों है यहाँ पे। ये थोड़ा सा छुप रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, लास्ट वाली लाइन में आपको वैसे ही बता दूंगा, हिंदी वालों को बोल के बता। हम्म। तो देखिए, टीचिंग और ट्रेनिंग में अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो टीचिंग जो है थ्योरेटिकल होती है, शिक्षण क्या है, सैद्धांतिक है, इसके बारे में आप चीजें पढ़ोगे। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे ज्यादा होती है। जबकि ट्रेनिंग क्या है, प्रैक्टिकल चीज के लिए होती है, व्यवहारिक ज्ञान इसमें ज्यादा होता है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती वो। परेड करते हैं, परेड की ट्रेनिंग होती है। कराटे सीखने जाते हैं आप, कराटे की ट्रेनिंग होती है। वो ऐसा नहीं करते कि आपको कोई 10-15 बुक्स दे देंगे कराटे में और बोलेंगे ये किताब पढ़ लो, ठीक है, आप कराटे सीख जाओगे।
ठीक है? तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या होती है, ये ट्रेनिंग होती है, ठीक है, टीचिंग नहीं होती। दूसरा, टीचिंग क्या काम करता है, इट शेप्स बिहेवियर एंड माइंड बाय डेवलपिंग इंटेलेक्ट, ठीक है, आपकी बुद्धि को विकसित करता है, ठीक है, शिक्षण। जबकि ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी आदतें बनाई जाती हैं, इट शेप्स हैबिट, ठीक है। जैसे अगर आप कराटे सीखने जाते हो तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि अगर कोई आपको पंच करे तो आपको उसको कैसे ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक आदत बन जाती है, आपका रिफ्लेक्स ऐसा हो जाता है, आपको सोच के वहां पे डिसीजन नहीं लेना होता, अच्छा सामने वाला मुझे पंच कर रहा है तो मैं इसको ब्लॉक करूं, नहीं। बॉक्सिंग अगर आप सीखने जाओगे तो वहां पे क्या होगा, वो ट्रेनिंग होगी, वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको बॉक्सिंग करनी है, सामने वाला पंच कर रहा है तो कैसे ब्लॉक करना है, वो आपकी आदत में इस चीज को लेके आएंगे, ठीक है। जबकि टीचिंग तो क्या करेगी, आपके बिहेवियर को, माइंड को इस तरीके से डेवलप करेगी कि आपकी बुद्धि का विकास, यहाँ पे आपको सोच के काम करना होता है, और ट्रेनिंग में आपकी आदत बन जाती है। टीचिंग ब्रॉडर एरिया को कवर करती है, जबकि ट्रेनिंग जो है बहुत स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है, ठीक है। फिर देखिए, टीचिंग जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि ट्रेनिंग लिमिटेड टाइम के लिए, टीचिंग लगातार चलती रहती है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग है वो सीमित समय के लिए होती है, वो ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूअस चलती रहेगी हमेशा भाई। टीचिंग तो हमेशा चलती रहती है आपकी, जैसे आप अभी देखोगे उम्र आपकी, तो मेरे ख्याल में यूजीसी नेट की क्लास लेने वाले लोग अमूमन मान लीजिए 25 साल, 5 साल प्लस माइनस के होते हैं, ठीक है। तो टीचिंग तो अभी तक चल रही है, आप टीचिंग अभी तक ले रहे हो, बट ट्रेनिंग अगर जैसे आपने करी, आपने मान लो टाइपिंग सीखने की ट्रेनिंग करी, तो ये टाइपिंग सीखने की ट्रेनिंग कितने महीने चलेगी, महीने भर में सीख जाता है कोई व्यक्ति, चलो 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो। आपने कार चलाने की ट्रेनिंग ली, कार चलाने की ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, 15 दिन, 15 दिन में समझ में नहीं आया, 30 दिन की ले ली होगी, है ना। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज के लिए होती है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, बट टीचिंग जो है वो चलती रहती है। फिर जो टीचिंग है वो उसमें लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है। टीचिंग में तो हम बोलते हैं कि सामने वाले के हिसाब से टीचिंग करनी चाहिए, कि हमारा स्टूडेंट कैसा है, किस लेवल का है। जबकि ट्रेनिंग जो है रिजिड होती है, आर्मी की ट्रेनिंग में गए तो आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते हो कि अरे भाई मैं तो थोड़ा कमजोर हूँ, मैं तो 50 किलो नहीं, मैं तो 30 किलो ही उठाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ट्रेनिंग तो रिजिड है, अगर ये काम आपको करना है तो फिर करना ही है, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। जबकि टीचिंग क्या है, फ्लेक्सिबल। चलिए, तो आई होप ट्रेनिंग टीचिंग समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है, शिक्षण और अनुदेश में क्या अंतर होता है। टीचिंग आपके पोटेंशियल को डेवलप करती है, ठीक है, आपकी क्षमता का विकास करती है। इंस्ट्रक्शन आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट की बात होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत छोटी क्लास में टीचर आया, बच्चों को पढ़ा रहा है, दिस इज टीचिंग। लेकिन इसी बीच में दो बच्चे बात करने लग गए, तो टीचर ने क्या कहा, डोंट टॉक, बात मत करो, दिस इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टीचिंग के बीच में इंस्ट्रक्शन दिया उसने कि बच्चों बात मत करो, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जहां पे डू और डोंट सिखाया जाता है, वो क्या हो जाता है कि एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली मिलने के लिए आप जाएंगे लोगों के घरों पे, लोगों के घरों पे गए, आपको मिठाई देख के मुंह में पानी आने लग गया, आपने एक मिठाई खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, इतने में जो आपके पिताजी बैठे हैं साइड में, वो बोलेंगे कि अगर अगली मिठाई तूने खाई तो घर पे चल के तेरे को मोटे मोटे मोती चूर के लड्डू मैं खिलाऊंगा, ठीक है। उन्होंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे फिर। उन्होंने मना कर दिया नहीं खाना है तो फिर नहीं खाओगे अगली मिठाई, है ना। ये डू और डोंट की बात होती है इंस्ट्रक्शन में। फिर टीचिंग जो है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉर्मल होता है, इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉर्मल होता है, वहां ऐसे नहीं चलता कि किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, इनफॉर्मल वाली चीज। टीचिंग, उसका स्कोप
ज्यादा होता है, व्यापक दायरा होता है, वाइडर स्कोप होता है, जबकि इंस्ट्रक्शन नैरो एंड लिमिटेड स्कोप, संकीर्ण और सीमित दायरा। ऐसा क्यों है? देखिए, टीचिंग से आप बहुत सारी चीज सीख सकते हो, बट इंस्ट्रक्शन से जो चीजें आप सीखते हो वो बहुत कम होती है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, बस इतना सा इंस्ट्रक्शन के अंदर रहता है। ठीक है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये तो सब टीचिंग से पता चलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में तो, और इंस्ट्रक्शन असल में तो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन्हीं के लिए होता है। देखो, अगर आप किसी 35 साल के बच्चे को, मतलब 35 साल का बच्चा तो नहीं होता, मतलब 35 साल के आदमी को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, तो मतलब आप उसको वैसे नहीं सिखा सकते। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देके नहीं सिखा सकते कि नहीं नहीं उनसे ढंग से बात करो, वो बोलेगा अरे क्यों करूं, खराब आदमी है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है। दूसरा, कहीं फॉर्मल सेटिंग हो तो ही इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। जैसे अगर ट्रैफिक के सिग्नल की बात करें, वहां ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि हाँ भाई ये वाली लेन जाएगी, और ये काफी फॉर्मल सेटअप में होगा, यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगी किसी भी तरह की। उसने बोला है कि भाई ये वाली लेन जाएगी तो यही जाएगी, जो उधर से आ गया उसका चालान कट जाएगा, है ना? तो वहां पे हो सकता है, उस तरह की चीजों में हो सकता है काफी फॉर्मल सेटअप हो। ठीक है, इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है, बहुत छोटे बच्चों के लिए ही होता है। पर्टिकुलर केसेस ले लेंगे, बहुत फॉर्मल केस होगा तो ही सब लोगों पे काम में लिया जा सकता है। लेकिन टीचिंग जो है, टीचिंग का कोई दायरा नहीं है। टीचिंग हर एज के लिए हो सकती है। ठीक है, हर सेटअप में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। फिर देखिए, टीचिंग जो है फ्लेक्सिबल होती है, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कन्फाइंड टू क्लासरूम। जनरली इट इज कंसिडर्ड एज कन्फाइंड टू क्लासरूम्स ओनली। ठीक है, जो छोटे बच्चों की क्लासरूम होती है उसमें में बोल देते हैं भाई बात नहीं करनी, ठीक है नहीं करनी, बात खत्म। फिर टीचिंग इंटरेक्टिव होती है, जबकि इंस्ट्रक्शन में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, गिव एंड टेक होता है। किसी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया तो हमें मानना है। ऐसे नहीं कर सकते कि अरे सर क्या बोल रहे हो, चुप क्यों रहना है क्लास में, इतना बोल दोगे तो पहली क्लास का बच्चा है वो निकाल देंगे क्लास से बाहर, क्लास से बाहर निकाल देंगे, या बेंच पे खड़ा कर देंगे, हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो टीचर से पंगा नहीं लेना। ठीक है, टीचिंग ये हर लेवल पे हो सकती है, हर स्तर पे हो सकती है। ठीक है, ये काफी अलग अलग लेवल्स होते हैं टीचिंग के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3 लेवल होते हैं, और इंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल पर ही हो सकता है। मेमोरी लेवल वो लेवल है, काफी छोटा लेवल है। इसके अंदर बेसिकली ये रहता है कि मेमोरी लेवल में चीजों को सिर्फ रटवाया जाता है, याद करवाया जाता है। ठीक है, जबकि टीचिंग जो है हर लेवल पे हो सकता है, चाहे अपना ऑटोनॉमस लेवल हो, चाहे कोई सा भी लेवल हो। ठीक है, ये हर लेवल पे हो सकता है। ऑटोनॉमस लेवल पे क्या होता है, खैर लेवल्स ऑफ टीचिंग हम आगे पढ़ेंगे। मेन 3 होते हैं, उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है 4 भी होते हैं किसी किसी जगह, चौथे को भी कंसिडर करते हैं ऑटोनॉमस लेवल। लेकिन वो हम आगे देख लेंगे कैसे क्या कितने लेवल्स होते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग और कंडीशनिंग। ठीक है, टीचिंग क्या करता है, इट डेवलप्स इंटेलेक्ट। ठीक है, इसी जगह कंडीशनिंग क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट्स थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की भी बात आती है। ठीक है, अनुबंधन में पुनर्बलन और दंड के माध्यम से व्यवहार और आदतों में संशोधन करवाया जाता है। तो कंडीशनिंग क्या चीज है, देखो, 2 तरह की कंडीशनिंग हो सकती है। ठीक है, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो डिफरेंस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, फिर कंडीशनिंग को और अच्छे से समझ, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। टीचिंग क्या है, ब्रॉडर स्कोप होता है। ठीक है, काफी बड़ा दायरा होता है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। जबकि कंडीशनिंग में स्कोप कम होता है, ज्यादा चीजें कंडीशनिंग से हम सिखा नहीं सकते, क्योंकि आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हो, हैबिट्स को मॉडिफाई कर रहे हो, किस चीज से, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से। मतलब अगर बहुत छोटा बच्चा है कोई, उसको बोलो कि भाई कविता सुनाओ, उसने कविता सुना दी तो सबने ताली बजा दी उसके लिए, तो ये उसके लिए एक रिवॉर्ड हो गया। उसको समझ में आ गया कि हाँ कविता मैं याद करूंगा, मैं लोगों को कविता सुनाऊंगा तो मेरे लिए ताली बजाएंगे, ये एक अच्छी चीज है।
और अगर मान लो वो शैतानी करता है छोटा बच्चा, उसको पनिशमेंट मिलती है, पनिशमेंट से वो समझ जाएगा कि यार ये एक बुरी चीज है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो वो कितना सीख पा रहा है, क्या स्कोप हुआ, सिर्फ ये इतना सीख पा रहा है कि मेरे को क्या आदतें सीखनी चाहिए, किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, यही चीजें सीख पा रहा है। जबकि टीचिंग में तो आप कुछ भी सिखा सकते हो, तो इसलिए इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कंडीशनिंग का स्कोप काफी कम है, नैरो है। फिर टीचिंग में रीइंफोर्समेंट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, पुनर्बलन जो है वो नेसेसरी नहीं है, जबकि कंडीशनिंग का तो मतलब ही यही है कि वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से सिखाता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट यहाँ पे मतलब रिवॉर्ड। जैसे छोटे बच्चे ने कविता सुनाई, ताली बजा दी, दिस इज रीइंफोर्समेंट, कि उसको लगेगा कि हाँ ये मुझे और करना चाहिए, मुझे और कविता याद करके और कविताएं सुनानी चाहिए। फिर रिपीटिशन भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। भाई जो मैंने आपको पढ़ा दिया एक बार इस लेक्चर में आपने पढ़ दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास दोबारा आके यही सेम लेक्चर पढ़ो, जबकि एक्चुअल में तो पढ़ोगे ही नहीं, सेम ही लेक्चर क्यों पढ़ोगे दोबारा से, है ना। तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन लेकिन कंडीशनिंग में क्या होता है, रिपीटिशन अगेन एंड अगेन होता है ना। बचपन में बच्चों को बोलते हैं कि ये चीज है, इसको 10 बार लिखो। अब वो 10 बार क्यों लिखवाया जाता है, बच्चे आज तक कंफ्यूज हैं कि भाई ये 10 बार हमारे से क्यों लिखवाया जा रहा है। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये आपकी कंडीशनिंग करता है। ठीक है, तो जो कई लोगों के दिमाग में रहता है ना कि भाई क्यों एक ही चीज को बार बार लिखवाया जाता है, क्या बोलते हैं ना कि अच्छा ये गलत काम है, तुमने ये किया है, तुम्हारी पनिशमेंट है, इस चीज को 10 बार लिखो, मैं चोरी नहीं करूंगा या मैं शैतानी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये 10 बार क्यों लिखवाया जाता है, ये आपकी कंडीशनिंग होती है यहाँ पे। और रिपीटिशन अगेन एंड अगेन, हर बार शैतानी करने पे हर बार आपको सजा देना, हर बार कविता सुनाने पर हर बार ताली बजाना। ठीक है, तो ये रिपीटिशन अगेन एंड अगेन छोटे लेवल पर जरूरी है। फिर टीचिंग एप्लीकेशन एट ऑल लेवल, सभी स्तर पर किया जा सकता है जो हमने पहले भी देखा। और कंडीशनिंग क्या है, अप्लाइड एट लोएस्ट लेवल, यानी जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, सबसे निचला स्तर है, उसी पे किया जा सकता है। बेसिकली हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मेमोरी लेवल क्या चीज होती है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका, आसान भाषा में हम इसे बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कंडीशनिंग, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। दो तरह की कंडीशनिंग हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे हम कह देते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर दूसरी हो सकती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब दोनों में जो बेसिक यूनिट है नॉलेज की, कि जिसके आधार पे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो दोनों अलग अलग है। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के थ्रू एक बच्चा सीखता है, यानी कि उद्दीपक या उत्तेजना और अनुक्रिया, उसके आधार पर एक बच्चा सीखता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू सीखता है। ठीक है, पुरस्कार और दंड। अब इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों की प्रक्रिया को हम समझते हैं, दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग को देखो, 3 स्टेजेस यहाँ पे ली है। ये एक्सपेरिमेंट पावलोव ने किया था। कौन थे ये, पावलोव, पावलोव। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसी सेम थ्योरी को पावलोव एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, कंडीशनिंग के पहले की सिचुएशन हम लेते हैं, अनुकूलन से पहले क्या किया, एक डॉग लिया, उसका नाम रखा टॉमी। टॉमी, तो टॉमी जी को जब ये खाना दिखाते थे तो उनके मुंह में सेलिवेशन होने लगता था, यानी लार बनने लगती थी। और जब टॉमी जी के सामने बेल बजाते थे तब किसी भी तरह की कोई लार नहीं बनती थी। नॉर्मल सी चीज है भाई, कोई भी डॉग लेोगे, उसको खाना दिखाओगे तो वो ऐसे जीभ निकाल के लार गिराने लगेगा, है ना, बहुत नॉर्मल सी चीज है। और उसके सामने बेल बजाओ तो वो कुछ नहीं करेगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, भोजन एक अनपेक्षित उद्दीपक है, अभी कोई कंडीशनिंग नहीं करी गई। ठीक है, और सेलिवेशन क्या है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है ना, अनप्रेक्षित प्रतिक्रिया है कि आपने भोजन दिखाया और लार बनने लगी। ठीक है, सेलिवेशन यहाँ पे एक नेचुरल रेस्पॉन्स है फूड का, कि खाना देख के जो लार बनती है
ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ठीक है, नेचुरल है, इसमें कुछ अभी हमने किया नहीं किया। अब कंडीशनिंग करेंगे, दूसरे में उन्होंने कंडीशनिंग करी। अब कंडीशनिंग के दौरान इन्होंने क्या किया कि डॉग को लिया, उसके सामने खाना दिया और खाने के साथ-साथ बेल भी बजा दी। ठीक है? जब भी उसको खाना दिखा रहे हैं, बेल भी बजा रहे हैं। ये उसकी कंडीशनिंग हो रही है। उसके दिमाग में कुछ ऐसी केमिस्ट्री बन जाएगी कि यार खाना दिखना और बेल बजना दोनों साथ में होता है। ठीक है? उसको ऐसा लगने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए द डॉग लर्न्स टू एसोसिएट द बेल विद फूड। उसको क्या लगने लगेगा कि ये दोनों चीजें साथ में होती है। जब भी घंटी बजती है तभी खाना मिलता है, उसको ये लगेगा। तो द रिपीटेड एसोसिएशन इज कॉल्ड कंडीशनिंग। ये जो हम बार बार कर रहे हैं इसी को ही अनुकूलन कहा जाता है, कि हम साथ में बेल भी बजा रहे हैं और खाना भी दिखा रहे हैं। अब देखिए आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, अनुकूलन के बाद क्या शानदार चीज होगी कि अब हम डॉग के सामने सिर्फ बेल बजाएंगे और लार बनने लगेगी। ठीक है? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि घंटी बजाइए मतलब खाना भी मिलेगा, जबकि खाना उसके सामने नहीं है, बस उसको लगेगा। तो आफ्टर कंडीशनिंग द डॉग सेलिब्रेट्स मियरली ऑन हियरिंग द बेल इवन व्हेन फूड इज नॉट प्रेजेंट। सिर्फ घंटी की आवाज सुनने पर ही वो लार बनने लगेगी उसके मुंह में। क्यों? क्योंकि वो दोनों को साथ में कनेक्ट कर चुका होगा। तो अब जो बेल है वो एक कंडीशनड स्टिमुलस है और सेलिब्रेशन कंडीशनड रिस्पॉन्स है। घंटी क्या है? एक अनुकूलित उद्दीपक है और लार आना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो बात हुई कौन सी कंडीशनिंग की? क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरी क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब इसमें क्या होता है? इसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू चीजों को सिखाया जाता है। ठीक है? अब ये जो पनिशमेंट है और रीइंफोर्समेंट है, ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कैसे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव? आइए देखते हैं। बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, अच्छा काम करने पर उसको हमने दे दी चॉकलेट, तो क्या हो गया? ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है? पोयम सुना दी, क्लास में ताली बजवा दी, ये क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रिमूविंग अ बेड। रिमूविंग अ बेड, ठीक है? जैसे कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, उसको पनिशमेंट दे दी। अब लेकिन वो पनिशमेंट में तरीके से एकदम चुपचाप खड़ा है हाथ ऊपर करके। ठीक है? 4 लोग हैं, 4 लोगों को मान लीजिए पनिशमेंट मिली हुई है। 4 में से 3 जो हैं पनिशमेंट के बाद भी, जो होते हैं ना कुछ खतरनाक बच्चे, पनिशमेंट में खड़े हैं हाथ ऊपर करके, फिर भी उनकी बातें रुक नहीं रही है, बढ़िया बात कर रहे हैं, बढ़िया हंसी मजाक कर रहे हैं। एक बच्चा है जो शांति से खड़ा है, तो टीचर क्या करेगा? उसने वो प्रॉपरली उस पनिशमेंट को ले रहा है, चुपचाप खड़ा है हाथ ऊपर करके, तो टीचर क्या करेगा? बोलेगा कि तुम बैठ जाओ। तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन में था, एक बुरी सिचुएशन में था, उसको हमने हटा दिया। तो ये होता है रिमूविंग अ बैड थिंग। तो ये भी रीइंफोर्समेंट है ना? तो मतलब ये हो गया रिमूविंग अ बैड। ये एक तरीके का क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है? बात समझ में आई? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि कोई अच्छी चीज देना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि कोई बुरी चीज हटा देना। ठीक है, बात आई समझ में? अब पनिशमेंट देखो, दंड, ये भी दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या हो सकता है? जो बच्चा शैतानी कर रहा है उसको हमने बोल दिया हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है? रिमूविंग अ गुड थिंग। रिमूविंग अ गुड थिंग, अब आपका फोन ले लिया जाएगा, आप बहुत शैतानी करते हो, आप बात नहीं मानते हो, आपका टीवी देखना बंद। तो ये क्या हो गया? रिमूविंग अ गुड थिंग। पहले बच्चे के पास कोई अच्छी चीज थी, उसको हमने हटा दिया, रिमूविंग अ गुड थिंग। ये भी एक तरीके का पनिशमेंट है। हालांकि जब हम बचपन में थे, ठीक है, तो ये चीजें पेरेंट्स को पता ही नहीं थी कि पनिशमेंट ऐसे भी दिया जा सकता है कि उसकी अच्छी चीज हटा दी जाए, जिससे बच्चा सीखे कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए। हमारे एक अलग सिस्टम चलता था, हमारे सिर्फ पॉजिटिव पनिशमेंट होता था, कूटा जाता था अच्छे से। आजकल के जो जेनजी बच्चे, अल्फा बच्चे हैं, अब तो बीटा भी आ गए, खैर बीटा तो खैर बहुत ही छोटे हैं अभी, लेकिन जो
जेनजी बच्चे, अल्फा बच्चे, इनके लिए पेरेंट्स अलग-अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें समझ रहे हैं कि अच्छा, ऐसे भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। भाई, बच्चे के फ़ोन को आप ले लीजिए, बोले तुम बहुत शैतानी कर रहे हो, फ़ोन दे दो, चुपचाप बैठ जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि उसका बिहेवियर गलत है, उसको ये बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है? तो ये भी एक टेक्नीक होती है, लेकिन हमारा बचपन इन चीज़ों से अनजान था। हमारी सिर्फ़ एक ही चीज़ होती थी, कुटाई, और उससे सारा काम हो जाता था, कुछ और इतनी पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सारे बच्चे बढ़िया निकल जाते थे। चलो, फिर लास्ट आता है टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन को हम मत शिक्षा या मतारोपण, ये दोनों दोनों ही बोलते हैं। तो देखिए, टीचिंग क्या होती है? जो कि आपके इंटेलेक्ट को डेवलप करे, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन आपके अंदर रिजिड बिलीफ्स को इम्पार्ट करती है, कठोर मान्यताएं को प्रदान करती हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इंडोक्ट्रिनेशन को भी हम बोलते हैं कि ये एजुकेशन देने का एक तरीका है ना, जो कि रिजिड बिलीफ इम्पार्ट कर रहे हैं। हम लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, चलो आंदोलन करें। अरे पहले पता तो हो, बुरा हो क्या रहा है। ये जो बिल आया है बड़ा खतरनाक है हमारे लिए। भीड़ पहुंच गई। अब भीड़ में जाके रिपोर्टर बस ये पूछते हैं कि जो बिल आया है उसमें आपके लिए क्या गलत है, वो नहीं बता पाते। ठीक है, उनके अंदर बस एक रिजिड बिलीफ इम्पार्ट कर दिया है कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाती है। तो इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? इम्पार्ट रिजिड बिलीफ। देन टीचिंग में एक चीज होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी आपके दिमाग को खुला छोड़ा जाए विचार मंथन करने के लिए, ये टीचिंग में होता है। और इंडोक्ट्रिनेशन में ब्रेन वॉश, ठीक है, मस्तिष्क प्रक्षालन, ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक है, ब्रेन वॉश कैसे कर देते हैं? जबरदस्ती उनके दिमाग में ऐसी चीजें भरी जाती है उनको, ठीक है, और रिजिड बना दिया जाता है, उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ये सब क्या है? ये इंडोक्ट्रिनेशन है, मतारोपण है। फिर टीचिंग जो है अथॉरिटेटिव लेवल पर ही, लोवेस्ट लेवल पर, सॉरी, लोवेस्ट लेवल पर ही अथॉरिटेटिव होती है। यानी कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तभी अथॉरिटेटिव सत्तावादी होती है कि टीचर जी ने जो बोल दिया वो सही है। आपको याद होगा कि जब आप बहुत छोटे थे, ठीक है, एकदम नन्हे मुन्ने टिंगे मिंगे से, जब आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में होते थे, तब आपके लिए एक चीज होती थी कि टीचर ने जो बोल दिया ना, उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, टीचर ने अगर बोल दिया 2 और 2 3 होते हैं, तो आप ये मान लोगे 2 और 2 3 होते हैं। अब आप घर पे आए, आपको भैया ने बोला कि 2 और 2 3 नहीं, 2 और 2 4 होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, हमारे टीचर ने तो 2 और 2 3 ही बताया है। आपको फिर मम्मी ने बोला नहीं 2 और 2 4 होते हैं, बोले नहीं हमारी मैम तो यही बोल रही है, हम तो यही मानेंगे, है ना? क्योंकि वो लोएस्ट लेवल पे अथॉरिटेटिव होता है, टीचर ने जो बोल दिया सही है। अगर टीचर ने क्लास में कुछ भी बात कह दी तो आप उसको सही मान लोगे, आप उसमें बहसबाजी भी नहीं कर सकते, टीचर अथॉरिटेटिव लेवल पर है। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन टोटली अथॉरिटेरियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, आप किस लेवल पर हैं। इंडोक्ट्रिनेशन इज टोटली अथॉरिटेटिव, और यहाँ पे कोई चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग होती है, ठीक है, कुछ ऐसे रिजिड रिलीजन्स भी हो सकते हैं जिन्होंने कह दिया कि ये चीज है तो बस ये चीज है, और इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। ठीक है, फिर टीचिंग अनबायस्ड वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप करती है कि आप सोचने का तरीका आपका क्या हो, निष्पक्ष हो, ठीक है, बिना पक्षपात के हो। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में बायसनेस बायसनेस को प्रमोट किया जाता है, पक्षपातपूर्ण चीजें होती है कि देखो उसके साथ वो हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तो वो चीज मिल रही है तुम्हें क्यों नहीं दी जा रही है। इस तरह की चीजें यहाँ पे ज्यादा प्रमोट की जाती है। फिर टीचिंग जो है लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, तर्क पे बात करती है, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में एक इमोशनल अपील होती है, ठीक है, भावनात्मक एक विनती होती है। ठीक है, कि देखो, मतलब इमोशनली चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, लॉजिकली नहीं प्रेजेंट किया जाता।
और लास्ट है टीचिंग जो है फ्लेक्सिबल होती है और ओपन टू क्वेश्चन होती है, आप वहां पे सवाल पूछ सकते हो, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आप धर्म के ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकते, धर्म में जो है जो सही है, मतलब आप मानना है मानो, आज के टाइम में तो ये चॉइस है, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज की वहां पे कम रहती है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा सवाल आता है कि देखो, जब इंडोक्ट्रिनेशन की हमने इतनी बुराई कर ही दी है, तो हम इंडोक्ट्रिनेशन को एक मेथड ऑफ एजुकेशन मानते ही क्यों है? मतारोपण को शिक्षा की एक विधि, शिक्षण की विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि हम शिक्षा तो उसको मानते हैं ना जो आपके विचारों को खोले, है ना? जबकि मतारोपण क्या करेगा? आपके दिमाग को बंद करेगा, विचार को बंद करेगा, रिजिड बिलीफ्स को इम्पार्ट करेगा, तो हम मानते ही क्यों है? ठीक है, तो ये भी एक सवाल आता है। हालांकि ये सिर्फ सवाल ही है, इसका कोई जवाब नहीं है, बस ये सिर्फ एक सवाल है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ये सिर्फ एक सवाल। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होगी। तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपको फुल लेक्चर हमसे चाहिए तो आप हम डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आगे का प्रोसेस हम गाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।